कि श्री मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र श्री ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हुए। ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से सुनाया। जब कहीं भी भक्त की बात आती तो ध्रुव प्रहलाद की बात जरूर आती। ध्रुव और प्रहलाद ये दोनों बालक बड़े विलक्षण माना। दोनों की भक्ति एक अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में, और दोनों ने भगवान को भजा और दोनों ने भगवान को पाया, और दोनों के गुरु भी एक ही हैं। कौन? बोले देवर्षि नारद। लेकिन कुछ अंतर जरूर है। ध्रुव मनु के पुत्र, वो मनु के वंशज है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, और प्रहलाद जी बोले प्रहलाद जी असुर हैं। और ध्रुव जी की जो भक्ति है वो सकाम है और प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम है। इतना अंतर। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। उनकी सौतेली मां ने उनका अनादर किया। कथा बहुत है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, अब तो केवल नाम ही लेंगे हम, बस किसी प्रकार नाम लेकर के पूरा करें। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते हैं, 7 दिन की भागवत कथा भाग दौड़ की कथा है। भागते रहो दौड़ते रहो, भागते रहो दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी करो तब पूरा हो। तो भाग दौड़ की कथा तो ऐसे ही होती है। हाँ, भाग करके दौड़ के पूरा करना, और पूरा करने का मतलब है सबका स्मरण कर लें बस, और क्या। और ये अन्ना स्मरण करें तो लोग कहते महाराज कथा तो सुनाए थे, ये तो बताए नहीं, ये कथा तो आई ही नहीं, तो किसको किसको जवाब देते। चलो इसलिए सब कथा को छू लेना है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु विलोकत मन अभिराम। तो ध्रुव जी महाराज की सौतेली मां ने उनका अनादर कर दिया, और वह अनादर उनके लिए वरदान बन गया। ध्रुव जी ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, जिस पद के लिए, जिस गद्दी के लिए मेरी मां ने मेरा अनादर किया है, अब ये गद्दी क्या है? दुनिया में जो पद सर्वश्रेष्ठ पद है, जो पद आज तक किसी ने नहीं पाया, मैं उस पद को प्राप्त करूंगा। ये संकल्प आ गया मन में। और ये संकल्प पूरा कैसे होगा? बोले भगवान की कृपा से। तपस्या से क्या संभव नहीं है, तपस्या से सब कुछ जीव को प्राप्त होगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने। उनकी मां ने भी कहा, बेटा तुमने ठीक सोचा। भगवान नारायण की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और तुम अपने मन को समाहित करके भगवान का भजन करो। मां की अनुमति मिल गई, ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी ने कहा, मैया तू भी मेरे साथ चल। बोले मैं क्यों चलूं? बोले तुम्हारा भी यहां पर अनादर है, पिताजी अनादर करते हैं, और सौतेली मां सुरुचि से प्रेम करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे अनादर में, जहां इतना अनादर हो वहां रह करके क्या करना? तुम भी चलो, तुम भी तपस्या करना और मैं भी तपस्या करूंगा, और दोनों भगवान को प्राप्त करेंगे। मां सुनीति हंसने लगी। मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, तुम भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि तुमको भगवान अभी मिले नहीं, मुझे तो भगवान मिल गए। सुनीत ने कहा, मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे भगवान को प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें प्राप्त करना है। ध्रुव जी ने कहा, आपको भगवान मिल गए, कहां हैं आपके भगवान? सुनीत ने कहा, तुम्हारे पिताजी ही मेरे भगवान हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई भगवान नहीं। ये भारतीय नारी का धर्म। सुनीत ने कहा, तुम जाओ तप करने, तुम्हारे लिए भगवान हैं, मेरे तो यही भगवान है, इन्हीं के चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। ये भारतीय नारी का स्वरूप है। ध्रुव जी चल पड़े। आए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी, 12 मंत्र का उपदेश कर दिया। बोले इसी मंत्र का जप करना। बिना गुरु से मंत्र प्राप्त किए मंत्र के जप का अधिकार नहीं होता। आजकल लोग मनमाना मंत्र जपते हैं, टीवी में देख करके, सोशल मीडिया पर देखकर ये मंत्र जप रहे हैं, वो मंत्र जप रहे हैं। कोई कह रहा हम मृत्युंजय जप रहे हैं, कोई कहता हम गायत्री जपते हैं, कोई कहता हम 12 जपते हैं। बोले जपते रहो, कोई उसका मतलब नहीं है। गुरुपदेश मार्गेण सिद्धिर्भवति नान्यथा। जब तक मंत्र का उपदेश गुरु के द्वारा न हो, तब तक वो मंत्र नहीं होता, वो केवल ध्वनि है, वो मंत्र नहीं है। उसमें मंत्रत्व नहीं आएगा। मंत्रत्व तभी आता है जब वो किसी के द्वारा दिया जाता है।
जो गायत्री मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र तो बच्चों को भी याद हो जाता है। ध्वनि वही है, शब्द वही है, वर्ण विन्यास भी वही है, वर्ण का क्रम भी वही है, तत् स वीतु, कोई अंतर नहीं। लेकिन वो मंत्र नहीं है। वो मंत्र कब होगा? बोले योग्य अधिकारी के द्वारा योग्य व्यक्ति को युक्त काल में शास्त्र की विधि से जब उसके कानों में वो शब्द सुनाया जाएगा तब वह मंत्र बनेगा, उसके पहले वो मंत्र नहीं बनेगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से मंत्र प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन जब तक गुरु उसके कान में गायत्री मंत्र का उपदेश नहीं करता तब तक उसे गायत्री जपने का अधिकार नहीं। मंत्र तो गुरु से प्राप्त होता है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, अधिकृत कर दिया और कहा इस मंत्र को जाकर के जपो। बोले कहां? बोले वृंदावन। मंत्र के जप से सिद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन कब? बोले मंत्र विधि पूर्वक प्राप्त हो, देने वाला अधिकारी हो, लेने वाला अधिकारी हो, और फिर उस मंत्र को देने वाला गुरु परंपरागत हो, योग्य हो, और परंपरा से प्राप्त मंत्र हो, और फिर उस मंत्र की साधना उत्तम स्थल पर जाकर के की जाए, तभी साधना सफल होती। इसलिए नारद जी ने कहा वृंदावन चले जाओ, वनम वृंदावनम नाम। वृंदावन जो है वो भगवान की नित्य भूमि है। वृंदावन में जाकर के इस मंत्र का जप करो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। यमुना के पवित्र तट पर जाकर के इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी आए और यहीं मधुबन में आकर, इसी का नाम मधुबन है, मधुपुरी है, इसका पुराना नाम मधुपुरी है। मथुरापुरी तो बाद में हुआ, इसका प्राचीन नाम है मधुपुरी, मधुपुरियाम। तो मधुपुरी में आकर के ध्रुव जी ने यहीं पर मंत्र का जप प्रारंभ किया, और ऐसी निष्ठा, पहले महीने में 3-3 दिन पर भोजन करते, कुछ फल ले लेते, मंत्र जपते। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, दूसरे महीने में 6-6 दिन, तीसरे महीने में 9-9 दिन, चौथे महीने में 12 दिन, और 5वें महीने में तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी को। सारे देवताओं की सांस बंद हो गई, सब देवता त्राही त्राही करने लगे। जाकर के भगवान के पास पहुंचे, बोले बचा लो, हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा मरोगे नहीं, चिंता मत करो, हमारा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, इस कारण से ऐसी स्थिति हुई है, मैं जा रहा हूं और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा। और भगवान आए, कहां? बोले मधुबन में, जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए और ध्रुव जी आंख बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन, पदैकेन एकेन पदेन, एक चरण पर खड़े हैं ध्रुव जी, दूसरे चरण को उठाकर घुटने पर सटा करके टिका दिया है, और एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। भगवान आए, सामने खड़े हो गए, ध्रुव जी की आंखें बंद थी। तब भगवान ने देखा, अरे इसकी समाधि टूटेगी तभी ये मेरा दर्शन करेगा, अभी तो ये अपने हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, मधुबन में भगवान नारायण आए अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए। दर्शन देने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन दर्शन करने आए हैं। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। और ये कैसे सिद्ध होता है? बोले भगवान आए तो भगवान ने पहले ध्रुव का दर्शन किया, ध्रुव जी ने तो बाद में भगवान का दर्शन किया। पहले तो भगवान ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी की तो आंखें बंद थी। और तब भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव की समाधि को पूर्ण कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, भगवान ने संकल्प किया, ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का रूप था वो तिरोहित हो गया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जब वो रूप तिरोहित हो गया तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, अरे ये मेरा ध्यान कैसे टूट गया। और उस व्याकुलता में टक से आंख खुल गई ध्रुव जी की, और जब आंख खुली तो देखते क्या है, जो स्वरूप हृदय के अंदर विराजमान था वही भगवान सामने खड़े थे।
सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ध्रुव के सामने खड़े भगवान के मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट देदीप्यमान हो रहा है। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान दिव्य ललाट, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, दिव्य कर्णांत लोलेक्षण भगवान के नेत्र, समुन्नत नासिका, सुचिक्कन कपोल, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की सतलड़ी, कंधे पर दिव्य तड़ित विनिंदक पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म, कमर में लिपटी हुई करधनी, करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के ध्वनि प्रकट हो रहे, मंत्र प्रकट हो रहे। भगवान के सुंदर सुकोमल चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद जो भक्तों के परम धन, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुष। भगवान के इस दिव्य रूप को ध्रुव ने जब देखा तो देखते ही मन में सोचने लगे भगवान की मैं स्तुति करूं। भगवान स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ध्रुव जी ने सोचा मैं कैसे स्तुति करूं। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी खड़े थे। ब्रह्मांजलि कृतांजलिम, हाथ जोड़ करके ध्रुव खड़े हैं। मन कर रहा है इनकी स्तुति करें, वर्णन करें, इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, लेकिन कवित्व शक्ति नहीं, वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। ध्रुव जी सोच ही रहे थे तब तक भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल में सटा दिया। सामने भगवान खड़े थे। भगवान का जो शंख है वो क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं ब्रह्ममयेन कंबुना। ब्रह्ममय, ब्रह्म माने वेद, वेदमय, ज्ञानमय। उस ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल में ज्यों ही भगवान ने सटाया, उसी समय 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, न विद्यालय गए, न कागज की जरूरत पड़ी, न कलम की जरूरत पड़ी, सब पढ़ लिया महाराज। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। सारे तत्व का बोध हो गया। परात्म निर्णय, आत्मा परमात्मा का भेद और आत्मा परमात्मा का स्वरूप, इन सब का निर्णय उपस्थित हो गया बुद्धि में। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ये तो ज्ञानियों की बात है और प्रेमियों की बात। प्रेमी लोग अपने ढंग से इसका विवेचन कर लेते हैं कि देखो ध्रुव बालक है और 5 वर्ष के ध्रुव बालक को देखकर भगवान के मन में वात्सल्य प्रकट हुआ। और जब पिता के मन में वात्सल्य प्रकट होता है तो पिता अपने बच्चे के मुख को चूम लेता है। भगवान ने सोचा मैं भी ध्रुव के मुख को चूम लूं, लेकिन आज तो मैं भगवान बन करके आया हूं, मर्यादाओं का पालन भी करना है, लेकिन अपने मन को भगवान रोक न पाए। जिस शंख को अपने मुख में लगा करके चूमते हैं उसी शंख को ध्रुव के गाल में सटा दिया भगवान। कहा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। और फिर ध्रुव के गाल में सटाने के बाद फिर भगवान ने अपने मुख में लगा लिया। और समस्त विद्याएं तो भगवान के मुख में ही होती, और अपने मुख के माध्यम से समस्त विद्याओं को शंख में प्रेषित किया और शंख के माध्यम से वो सारी विद्या ध्रुव के अंदर प्रविष्ट करा दी। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे प्रसुप्त ज्ञान को आपने जागृत कर दिया। हे परम पुरुष, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता। अब ध्रुव जी ने बड़ी लंबी स्तुति की है। ये तो केवल एतत् कामाय ते नघ वाली स्थिति है। जैसे भगवान ने नारद जी से कहा था कि सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ।
एक बार अपने रूप का थोड़ा सा दर्शन जो हमने आपको कराया, इसका उद्देश्य यही है कि मेरे रूप के दर्शन की लालसा तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाए। तो ये भागवत की कथा में 7 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जो सुनाया जाता है, वो तो केवल इसीलिए सुनाया जाता है कि सुनने वाले के मन में लालसा उत्पन्न हो जाए। फिर तो तुम स्वयं ढूंढोगे कहाँ कृष्ण है, कृष्ण का भाव क्या है, भक्ति क्या है, वो आपके अंदर एक लालसा पैदा हो, यही मात्र उद्देश्य होता है। एतत् कामायते नघ। फिर तो ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान भगवान ने दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी ने कहा हम तो बड़े अभागे। बोले अभागे हैं? बोले हाँ हम तो अभागे हो गए। अरे ध्रुव तुम अभागे हो? ऐसे उत्तम कुल में जन्म, नारद जैसे गुरु की प्राप्ति, सुनीति जैसी मां की प्राप्ति, और 5 महीने में भगवान का दर्शन, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान, और संसार छोड़ने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति का वचन। अब क्या बाकी रहा? इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या दुनिया में? भाई लोक परलोक सब बन जाए, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या इससे ज्यादा? बोले इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, देखो मैं कितना बड़ा अभागा हूं। अहो बत ममान आत्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। ध्रुव जी का वचन है। ध्रुव जी कहते हैं मुझ मंद भाग्य को देखो, मैं कितना अभागा हूं। बोले क्यों अभागे कह रहे हो अपने आप को? सब तो मिल गया, मां मिली, पिता मिले, राज्य मिला, सिंहासन मिला, और तो और इस संसार से जाने के बाद वैकुंठ में भी सीट कंफर्म हो गई, और वो भी एक सीट नहीं, पूरा तुम्हारा स्वतंत्र वैकुंठ होगा, ध्रुवलोक होगा, और कह रहे हो हम अभागे? ध्रुव जी कहते हैं हाँ, अब यही दृष्टिकोण है भागवत का। क्यों कहते हैं ध्रुव जी? ध्रुव जी कहते हैं मुझसे एक भूल हो गई। मैंने भगवान की भक्ति की, तपस्या की, इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में जो कामना आई कि मुझे पिता का राज्य मिले, मुझे उत्तम पद मिले, इस कामना का ये दुष्परिणाम हुआ कि भगवान तो हमको मिले, लेकिन भगवान हमको छोड़ के चले गए। अब 36,000 वर्ष तक इसी संसार में हमको रहना है। अगर वो कामना मैंने न की होती तो आज भगवान के साथ हम वैकुंठ चले जाते, ये संसार हमारा छूट जाता। ये पश्चाताप, ये भागवत की दृष्टि। भवच्छिद पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। ध्रुव जी कहते हैं जो भव का बंधन मिटाने वाले हैं, भव बंधन का छेदन करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों में जाकर के मैंने भव बंधन मांगा। यही हमारी गलती। इसीलिए बार बार मैं कथाओं में कहता हूं, भगवान की निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। ठाकुर जी वैसे भी सब देते हैं और देते रहेंगे और देंगे। ठाकुर जी की जो विभूति है, जो वैभव है, ये किसके लिए है? उनके अपने लिए नहीं है, हमारे आपके लिए ही। ये सारा संसार, सृष्टि, अनंत अनंत सुख भगवान ने किसके लिए बनाया है? अपने लिए। भगवान तो स्वयं सुख निधान है, उनको क्या जरूरत? ये सुख का सृजन भी परमात्मा इन जीवों के लिए ही करता है, और सब कुछ हमारे आपके लिए। फिर मांगने की क्या आवश्यकता? और बिना मांगे वो देता है। इसलिए तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। ध्रुव जी का ये पावन चरित्र, इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम बेन। बड़ा पापी था। ब्राह्मणों ने उसे हुंकार करके डांटा, वो मर गया। डांट से ही मर गया महाराज। ये पापी आदमियों के अंदर कोई दम उम नहीं होता हो। पापी आदमी तो एक फटकार में सीधे हो जाते हैं, लेकिन सच्चा व्यक्ति फटकार लगा देता, और लगाने वाला, बोलने वाला भी वैसे ही है, तब कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। वो सब बड़े विद्वान महापुरुष थे, उन ऋषियों ने डांट लगाई, और महाराज वो सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया उसी समय। हाँ मर गया हो। लोगों ने कहा हाय हाय, इन ब्राह्मणों ने मार डाला इस राजा को। ऋषियों ने कहा नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं मार डाला। बोले तब? बोले हतम अच्युत निंदया, अच्युत की निंदा कर रहा था, धर्म की निंदा कर रहा था, इसलिए ये मर गया। मर गया। अब राजा किसको बनावे?
ब्राह्मणों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। ऋषियों ने मंथन किया और राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया तो उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम निषाद। वो निषाद जंगलों का राजा बना, वहीं से निषाद जाति उत्पन्न हुई। फिर भुजाओं का मंथन किया तो उस बेन की भुजा से एक पुरुष एक स्त्री प्रकट हुई। ये पुरुष स्त्री कौन थे? बोले भगवान नारायण ही पृथु के रूप में और लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। भगवान का 9वां अवतार हो गया, नवमम पार्थिवम बपु। भगवान का 9वां अवतार हुआ पृथु और अर्ची देवी के रूप में। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। किसी ने कहा इस राजा बेन, इस बेन पापी के शरीर से भगवान अवतार लिए? ये तो पापी था, इतना बड़ा पापी था महाराज की राजा बनते ही उसने कहा यज्ञ वज्ञ सब बंद करो, न होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। घोषणा कर दी बंद कराओ ये यज्ञों के, सब कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? राजा बेन ने कहा हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे राज्य में धर्म नहीं होगा, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्ष होता कौन है? बोले पाप करने की स्वतंत्रता पाने के लिए ही धर्मनिरपेक्षता का ढोंग किया जाता है। सच्चाई तो ये है। ओढ़ चादर सियासत की सो जाइए, किसी कवि ने कहा है ओढ़ चादर सियासत की सो जाइए, स्वार्थ की भावनाओं में खो जाइए, धर्म से आचरण शुद्ध हो जाएगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। ये धर्मनिरपेक्षता है आज। महाराज बेन तो मर गया, कहते हैं उस पापी बेन के शरीर से भगवान की कला का अवतार हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान नारायण की कला का अवतार हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। तो कहते हैं देखो राजा बेन का शरीर अपवित्र था, उसके अंदर पाप थे, लेकिन महर्षियों ने पहले ही उसकी जंघाओं का मंथन करके उसके शरीर में जितना कलमश था, जो कालिमा थी, जो पाप था, वो सब निषाद के रूप में निकाल करके बाहर कर दिया। और इसके बाद जब उसका शरीर परम शुद्ध सत्वमय हो गया, तब उसके शरीर का जब मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। तब पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भगवान की कथा भी बड़ी लंबी है। भगवान पृथु ने इस धरती को सुव्यवस्थित किया, इस धरती को सजाया, लोगों के रहने योग्य, खेती करने योग्य भूमि बनाई, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। पहले इसका नाम धरा है, वसुंधरा, धरा। पृथ्वी नाम कब पड़ा? बोले जब भगवान पृथु ने इसको सुव्यवस्थित किया है। तो इस पृथ्वी शब्द में पृथु भगवान के संपूर्ण अवतार की कथा छिपी हुई है। फिर पृथु ने अनेक यज्ञ किए, उनके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र को मारने के लिए आचार्यों से कहा, आचार्य लोग आहुति देने को तैयार हो गए। भगवान आए, भगवान ने आकर के भगवान नारायण ने आकर के पृथु जी से कहा बंद कर दो यज्ञ। बोले हमने संकल्प किया था 100 यज्ञ करने के लिए कि 100 यज्ञ करेंगे, 99 हुआ है, ये हो नहीं पा रहा है, बाधा हो रही। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, ये यज्ञ करने का संकल्प तुमने क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या? पृथु जी बड़े परम भागवत भी हैं। पृथु जी ने कहा प्रभु मेरे यज्ञ का उद्देश्य तो केवल एक है, बस। क्या? बोले आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके प्रीत्यर्थ मैंने यज्ञ किया है, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, हमको स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे 99 यज्ञ से ही हम प्रसन्न हैं, 100वां करने की जरूरत नहीं है, बंद करो। अब भगवान की बात कौन टाल सकता है? फिर तो भगवान की बात मान ली और पृथु ने अपने यज्ञ को विराम दे दिया। ये सब कथाएं हैं। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जो बड़े याज्ञिक थे, यज्ञ में उनकी बड़ी निष्ठा थी, और यज्ञ में अनेक पशुओं का उन्होंने वध किया।
ये भागवत में कथा है। इस कथा को लेकर के बहुत से मतांतर हैं। बहुत से विद्वान कहते हैं ये प्रक्षिप्त है, लोगों ने बाद में मिला दिया। किसी ने कहा यज्ञ में पशु के वध का वर्णन जो भागवत में है वो काल्पनिक है, वो पाप है, प्रक्षिप्त है, पता नहीं कितनी कितनी बातें होती। लेकिन जो हमने अपने आचार्यों के चरणों में अनुभव किया है और पढ़ा है वो ये है कि भागवत में जो लिखा है वो सत्य है। बहुत से यज्ञ ऐसे होते हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है और वो वेदों में उसका वर्णन है, और एक जगह नहीं अनेकों जगह। स्वयं भगवान रामानुजाचार्य जैसे वैष्णवाचार्य ने अपने गीता भाष्य में इस बात को कहा भी है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, इस श्लोक की व्याख्या में भगवत्पाद रामानुजाचार्य लिखते हैं अग्नि सोमी आदि सुन हिंसा पशोह निहीन तरछाग देह त्याग पूर्वक दिव्य कल्याण देह प्राप्ति कत्व श्रुते पशोह संज्ञपनम। ये भगवत रामानुजाचार्य का वचन है। तो ये सब शास्त्रों में बातें हैं, इसलिए उल जलूल बातें और मनमाना ज्ञान नहीं बघाड़ना चाहिए। जो शास्त्र है वो शास्त्र है, और उसे कैसे स्वीकार करना है, कैसे समझना है, ये गुरुजनों के चरणों में जाने पर पता चलेगा। और ऐसे डींग हाँकते रहो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सब बातें यहाँ भागवत में हैं। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञानोपदेश देकर के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया।